जो भी होना होगा वो सरकार करेगी, है ना। हमारे बोलने ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो करना होगा सरकार करेगी। जिन्होंने अपने नंबर बढ़वाए हैं उनके लिए तो सही है, उनके लिए तो क्या है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि पेपर होता है हो, नहीं होता है तो ना हो। पहला केस नहीं है, पहला पेपर नहीं है जहाँ धांधली हुई, इससे पहले बहुत धांधली हो चुकी है। वो तो एकदम से मतलब टूट जाता है ना उसे, वो अपना सब कुछ छोड़ के इतनी तैयारी कर रहा है तो मतलब वो टूट जाएगा, वो आगे करेगा क्या। आयोग इतना वो हो रहा है कि हमारे सारे पेपर ही रद्द किए जा रहे हैं। हमें खुद फ़ोन आए हैं कि भाई तुमको पैसे देने हैं तो तुम्हारा करवा सकते हैं, 17 लाख में हो रहा है, 5 लाख में हो रहा है। धामी सर को थोड़ा सा एक्शन में आना चाहिए ताकि आगे ऐसी धांधली ना हो। जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोशनी खंडूरी। आजकल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मुद्दा काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर है और वो मुद्दा है यूकेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है। तो यूकेएसएससी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर किसी की ज़ुबान पर ये जो मुद्दा है छाया हुआ है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4-5 दिसंबर 2021 को यूकेएसएससी के एग्ज़ाम हुए थे और उसके बाद ये जो पेपर था ये कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार संघ है उन्होंने सीएम से दरख्वास्त की कि इस मामले की जांच हो। और जब जांच की गई तो कई सारी चीज़ें उसमें निकल कर के सामने आई और बड़े बड़े खुलासे इस पर हुए। लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी इस पर हो चुकी है अभी तक। और जैसे कि आप जानते हैं 13 तारीख को इसमें जो है एक अध्यापक का नाम भी सामने आया है और साथ ही 14 तारीख को एक नेता हकम सिंह जी का नाम भी सामने आया है। और ऐसे ही खुलासे लगातार हो रहे हैं और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज़ नए नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं की ज़िंदगी से तो खिलवाड़ हो ही रहा है। तो आज कोचिंग सेंटर में मैं पहुंची हूं और यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे थे। तो आज हम उनके दिल की बात जानेंगे कि तैयारी करते करते कितनी मेहनत लगती है और कितनी निराशा है या फिर क्या कुछ उनके मन में है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ में। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी इस मुद्दे पर। यूकेएसएससी मामले में हर दिन नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं और 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच अभी तक इस पे चल रही है, तो क्या कहेंगे? इस पे मेरा कहना तो यही है कि इसमें देखो जिन्होंने घपलाबाजी की है उनका तो कुछ नहीं गया है, पर जो बच्चे इतनी मेहनत से इतना उन्होंने मेहनत करके जो नंबर लेके आए हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ में। जो बच्चे पैसे दे के नंबर लेके आए हैं उनका हम नहीं जानते, पर उनके ऊपर कार्रवाई हो वो चीज़ सही है। पर उसके साथ में जो बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, जो हम इतने साल से कोचिंग हर एक चीज़ के लिए अपनी फैमिली छोड़ के बच्चे बाहर अपनी कोचिंग के लिए आ रहे हैं, हर एक हमारे जितने भी ज़िले हैं सबके सब हम देहरादून में आ रहे हैं कोचिंग करने के लिए, तो हमें उसका क्या इंसाफ मिल रहा है? जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने अपने नंबर बढ़वाए हैं उनके लिए तो सही है, उनके लिए तो क्या है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि पेपर होता है हो, नहीं होता है तो ना हो, क्योंकि उनको तो पता है कि हमारा तो वैसे भी बिना मेहनत के ही हो ही रहा था। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। अब ये है कि पेपर रोक दिए गए हैं, अब बच्चों के अंदर मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये पेपर हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब कब तक तो बच्चा इंतज़ार करेगा। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी लास्ट एज है, जो काफ़ी टाइम से मतलब एक इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अपने आप ही लूज होने लग जाता है कि भाई ये तो आयोग इतना वो हो रहा है कि हमारे सारे पेपर ही रद्द किए जा रहे हैं, हमारे सारे पेपरों में ऐसे लगेगा तो फिर तो हमारा उत्तराखंड कभी भी बेरोजगारी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, सबके सब बच्चे हमारे बेरोजगारी रह जाएंगे। अच्छा, देहरादून में जैसे कि आप रहते हैं तो ऐसा कुछ सुनने में आया कि किसी ने मतलब पैसे दे के ऐसा कुछ किया हो, मतलब आपके जानने में कहीं सुनने में आया, ऐसा कुछ आया? नहीं, देखो अगर सच्चाई पे आया जाए तो भाई साथ में जैसे हमने कोचिंग की है, हमें खुद फ़ोन आए हैं कि भाई तुमको पैसे देने हैं तो तुम्हारा करवा सकते हैं, 17 लाख में हो रहा है, 5 लाख में हो रहा है, बल्कि रिलेटिव्स में है, दूर दूर तक है, उनसे भी जानकारी मिली है कि हाँ भाई हमने दिए हैं पैसे। ये बात सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। पैसे देने वाले हैं, पैसे देने वाले भी हैं और मेहनत करने वाले बच्चे भी हैं। उसमें क्या होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, तो उन्होंने यही काम किया है कि उनके साथ भी वही चीज़ हो चुकी है कि वो बेचारे जो 89 लेके भी आए हैं ना, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तुम कैसे लेके आ गए। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज हो चुका है उस चीज़ को सुन के कि भाई सब उन पे सवाल उठा रहे हैं। अब किसी की मेहनत पे कोई सवाल उठाएगा तो इंसान का कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही लूज होने वाला है।
यूकेएसएससी में हर दिन नए नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं और 18 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। ऐसी ही बहुत सारी भर्तियां होती है जिनमें धांधली होती हैं। अभी एक जो है मामला निकल कर के सामने आया है, आने वाले समय में हो सकता है और भी आए। तो क्या कहेंगे, कितनी मेहनत लगती है, कोचिंग आप कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए? मैम मेरा नाम बलवंत है, मैं एजुकेशन अकेडमी से कोचिंग कर रहा हूँ। पहली बात तो मैम ये है कि हमारी सरकार को इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ में कमी रह रही है। पेपर करा रहे हैं, पेपर में ये कमी किस चीज़ के कारण आ रही है कि ये धांधली इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि एक पेपर करने पे जो बच्चा अपनी मेहनत करके अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उस बच्चे को बाद में ये परिणाम मिल रहा है कि उसके पेपर को बाद में दोबारा कराया जाएगा, या फिर पेपर में धांधली हो रही है, या इतनी चीज़ें पता चल रही है कि पेपर में पैसे घुसाए जा रहे हैं, पैसे के दम पे आगे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और जिस बच्चे की मेहनत है वो बहुत पीछे जा रहा है, और बच्चे इस वजह से डीमोटिवेट हो रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसे हमारी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी सरकार को ये पता चलना चाहिए कि प्रशासन कर क्या रहा है, जिसके बलबूते पर सब कुछ ये चल रहा है, उस पर प्रशासन कर क्या रहा है, चाहता क्या है प्रशासन, जो बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ चुके हैं। तो क्या कुछ उपाय हो सकते हैं इसको लेकर के ताकि इस तरीके की धांधली ना हो? मैडम ये पहला केस नहीं है, पहला पेपर नहीं है जहाँ धांधली हुई। इससे पहले बहुत धांधली हो चुकी है, वीडियो में, वन दरोगा में, फॉरेस्ट गार्ड में। अभी बात इतनी चल रही है कहीं सहायक में भी है कुछ ऐसे, तो उसकी भी जांच हो रही है या होगी जो भी है। और इसका मेन रीज़न है नॉर्मलाइजेशन। पहले नॉर्मलाइजेशन मतलब 65 वाला 70 पे पहुंच रहा है और 70 वाला 63 पे आ रहा है। एक ये है, और मेन यही है कि धांधली हो ही रही है, पैसे चल ही रहे हैं, हर पेपर में पैसे चल रहे हैं, और 3-4 नेता ही है जिनके नाम आ रहे हैं बार बार। अच्छा, जैसे कि लगातार ये धांधलियाँ जो है सामने आती हैं, तो ऐसे में एक स्टूडेंट का जो विश्वास है कि चलो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है इसका? वो तो एकदम से मतलब टूट जाता है ना उसे। वो अपना सब कुछ छोड़ के इतनी तैयारी कर रहा है, तो वो मतलब वो टूट जाएगा, वो आगे करेगा क्या? इतना उसका मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाता है कि घर वाले को सपोर्ट अलग से होता है, वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो बच्चा मतलब आगे करेगा। तो अभी क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पर कुछ सही हो पाएगा या नहीं? सरकार से तो कोई उम्मीद तो क्या है, मतलब कानून देखो ऐसा होना चाहिए कि जिससे पेपर लीक देखो कहाँ से हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मामा साले जीजा मिल के मतलब इनकी नौकरी ऐसी है कि वो पेपर लीक करा के ही पैसे कमा रहे हैं। ये क्या बात हुई? और अच्छे से इस चीज़ को होनी चाहिए, क्योंकि आगे से ये चीज़ ना हो। आने वाले पुलिस की भर्ती आ रही है, अगर इसमें ये चीज़ हो गई तो युवाओं पे कितना असर पड़ सकता है, युवा कहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर इसका भी सरकार को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाला पेपर पीछे चले गए हैं, वंदी रक्षक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड की होती है, सारे सबको डिसाइड कर दिया है, सबको हटा दिया गया है। तो सरकार को इस चीज़ में देखना चाहिए। सचिव इस्तीफा दे रहे हैं, तो मतलब हर चीज़ देखनी चाहिए सरकार को कि क्या मोड़ कहाँ पे पलट रहा है, क्या चीज़ कहाँ से हो रही है, ये धांधली क्यों हो रही है, कहाँ से ये डिपार्टमेंट के अंदर ही रह के अगर ये पैसों की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से हो रही है। तो कोई ना कोई तो इससे जुड़ा होगा, सिंगल इंडिविजुअल इंसान तो इसमें होगा ही नहीं, कोई ना कोई पर्पस टीम, कोई समूह इसमें बना होगा जो इस चीज़ को कर रहा होगा। ठीक है, किसी ना किसी के इसमें सपोर्ट होगा, चाहे वो ऊपर के अफसर हों, कोई भी हो, तो कोई ना कोई इसमें मिला होगा, कोई ना कोई आपस में समूह बना होगा जो इस चीज़ को आगे प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि SSSC आयोग काफ़ी बड़ा आयोग है, ठीक है, जिससे बच्चे हर जगह अपनी उम्मीद लेके बैठे हैं, एडीओ बीडीओ हर जगह चीज़ें अपनी उम्मीद लेके बैठे हैं, घर से बाहर रह के बैठे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये जो समूह बैठा है, जो ऐसा समूह बैठा है जो बच्चों की मेहनत को नहीं देख रहा है और पैसों को देख रहा है, जो 15-15, 16-16 लाख रुपए में पेपर को बेच रहे हैं, और फिर बाद में बच्चों को जो डीमोटिवेट बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे, जो अपने घर छोड़ रहे हैं। पर जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि इतने परीक्षाएं हमने दी, ठीक है, और देखो अभी हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ, उसमें मेरे 73 करीबन नंबर थे, ठीक है। अब मेरे वहाँ घट गए नंबर, 68 करीबन आ गए, 68 पॉइंट कुछ है। तो हमें भी दुख होता है, जब हम शुरू में बाहर हुए उस दिन तो हमें भी दुख हुआ। जो भी होना होगा वो सरकार करेगी, है ना, हमारे बोलने ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो करना होगा सरकार करेगी। पर यह है कि देखो जो बंदे हमारे साथ के कई लोग हैं, हमारे साथ के टीचर हैं वहाँ पे, खुद इस स्टेज में है कि वो पेपर उनका नहीं होता है, तो उसके बाद उनके पास कोई पेपर नहीं है ना, वहाँ भी दुख होता है हमें। बाकी तो यही है कि हम यही चाहेंगे कि यार जो भी STF कर रही है वह फेयरली कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है ना। सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, क्या लगता है मतलब जो स्टूडेंट की उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतर पाएंगे? देखो हमको तो STF और अपने जितने भी पुलिस विभाग पे, धामी सर पे जितना भी हमें विश्वास है वो अच्छा कर रही है ना, देखने को मिल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिल रहा है। पर जो भी अभी आगे भी करेगी वो भी अच्छा ही करेगी,
ये हम देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़ आई जा रही है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, है ना, वो हर दिन देखने को मिल रहा है। पर यह है कि देखो, जैसे इस भर्ती में इतना घोटाला हो चुका है ना, वो साफ दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना। तो सरकार को थोड़ा एक्शन में आना चाहिए, है ना, धामी सर को थोड़ा सा एक्शन में आना चाहिए ताकि आगे ऐसी धांधली ना हो। अच्छा, जैसे स्टूडेंट शॉर्टकट अपना के आगे जा रहे हैं पैसे देके, और ऐसे में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने पैसे खाए हैं इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट भी इसमें उतना ही गुनहगार है जिसने पैसे दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में लगे हैं, उन स्टूडेंट को आप कैसे पहचानोगे? इतने लोगों में जो नंबर लेके आ रहे हैं, फर्जी नंबर लेके आ रहे हैं, वो जाते हैं वहाँ पे फालतू में खाली बैठ जाएंगे, कुछ भरेंगे नहीं, उनको पहले ही पता होता है कि हमारी कॉपी तो बाद में भरने वाली है, ठीक है। इसमें उन बच्चों की पहचान करो ना, जो मतलब कि भाई जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट से ये चीज़ हटी जाए कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक नाम लिख के आते हैं, उनकी कॉपी पहले ही भरी हुई मिलती है, उनके नंबर पहले ही अच्छे आ रहे हैं। तो ये है कि इसका भाई इतनी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को इतना मतलब सख्त होना चाहिए कि वहाँ तक जहाँ तक इसके लोग मिले हैं, जितने भी हैं, उनको निकालो और इस चीज़ को ख़त्म करो। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है उन चीज़ से ये हटा देनी चाहिए कि ये पेपर ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई मेहनत के बलबूते पे इंसान को आगे लेके जाओ, पैसे के बलबूते पे कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए। सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? सरकार से तो देखो हर कोई उम्मीद लगा रहा है, अब सरकार उम्मीद पे कितना खरा उतरती है, कितना नहीं उतरती है, वो तो सरकार को पता है कि सरकार, अब आप बोलते हो कि सरकार से उम्मीद रखो, अब ये जो काम हो रहे हैं ना, इनमें कोई इतना छोटे छोटे लेवल के लोग नहीं जुड़े हैं, इनमें सरकार के लेवल के लोग भी जुड़े हैं, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले हैं, वो भी इसमें शामिल है। अब ये चीज़ें पता कैसी चलेगी, वो सब उनको पता है, ये सबकी मिली भिली भगत होती है ना। बस इसमें नुकसान किसका? उन बच्चों का नुकसान है जिन बच्चों के ऊपर ये बीत रही है, जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और अब देख लो वीडियो में कुछ इतने भी बच्चे हैं जो इन्होंने इतनी मेहनत की, वो आज बेचारे उस चीज़ से वंचित हो चुके हैं। अब ये रद्द होगा उनके लिए तो बुरा ही होगा ना, ये चीज़ है। तो ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आगे ऐसा ना हो, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट से, तभी जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उससे पहले तो मिलने वाली नहीं है जी। कोचिंग सेंटर का हब कहे जाने वाले करणपुर में इस वक्त मैं हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे साथ में हैं। तो धांधली जैसे कि अभी हुई है और 18 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, लगातार नए नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि स्टूडेंट के साथ में किस तरीके का मतलब खिलवाड़ हो रहा है, या किस तरीके से कि जो स्टूडेंट है इसमें फंसता चले जाता है? मैम, ये स्टूडेंट के लिए एक तरह से फ्यूचर से खिलवाड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब बहुत टाइम से प्रैक्टिस करता है पेपर देने की, और यहाँ तक कि 5-5, 6-6 साल मेहनत करता है, पर कोई आता है, पैसा देता है और सीधा लग जाता है। इससे तो उन पे डिफेक्ट ही पड़ता है। अब ये लगाओ आप, कितने बच्चे ऐसे थे जो वीडियो की आज से 6-6 साल, 7-7 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका नाम आया नहीं। आप अभी क्या कर रहे हैं? हमारी अभी ये UKSSC की तैयारी चल रही है, मेरा अभी मतलब लास्ट ईयर चल रहा है, मुझे तो शायद 2 साल ही हुई है अभी। पर जो हमारे साथ कोचिंग में आते हैं, हमारे से सीनियर है 6-6 साल, 7-7 साल, अब घर से प्रेशर होता है कि 7 साल से बच्चा कोचिंग कर रहा है, लग नहीं रहा है, वो कहाँ से लगेगा। और ये सिर्फ वीडियो का नहीं है, उत्तराखंड में मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट आती है इसमें यही चलता है। अब अच्छा, जैसे कि आप देहरादून के बीचों बीच है, तो कहीं सुनने में आ रहा है कि 17 लाख में बच्चों ने जो है मतलब पास होने की कोशिश की है, या इतने लाख में, ऐसा कुछ सुनने में आया है आपके? मैम देखो, ये चीज़ें सिर्फ उन्हें सुनने में आएगी जो पढ़ाई से दूर होगा। अब जो बच्चा कोचिंग जा रहा है वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं पैसे दे के लाऊँ, वो तो यही सोचेगा कि मैं मेहनत करूँगा, लगूँगा। और जो बाहर बैठे रहते हैं, पैसा देते हैं, आते हैं, मज़े लेते हैं और चले आते हैं, नौकरी पे बैठ जाते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो के जिसने टॉप किया हुआ उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहा है मैं डिप्रेशन मूड में हूँ। मतलब बंदा को टॉप कर रखा है, पर वो क्या कह रहा है, मैं डिप्रेशन उसमें हूँ। टॉप करा हुआ बंदा डिप्रेशन उसमें कैसे जा सकता है? क्वेश्चन उससे पूछ रहा है कि नहीं ये नहीं आता। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम मतलब पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे अभी, पर वो क्वेश्चन हम दे सकते हैं उसके आंसर। वो मतलब टॉप करके बैठा है, तब भी कह रहा है अभी डिप्रेशन में हूँ, इसका मेरे को आता नहीं। मतलब ये तो फिर दरअसल गलती है ना।
देखिए, जो यूकेएसएससी में पिछले कुछ दिनों से मामला चल रहा है, वैसे पिछले कुछ दिनों से तो नहीं कहेंगे, पिछले कई वर्षों से धांधलेबाजी चल रही है, लेकिन इस बार ये धांधलेबाजी बहुत बड़े स्तर पर सामने आई है। जिस प्रकार की सुनने में आया कि अब तो सबने देख भी लिया है कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है कि एक से एक, जिसमें सत्ता के लोग भी सामने आ रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी भी सामने आ रहे हैं और कोचिंग वाले, लाइब्रेरी वाले, प्रत्येक वर्ग से लोग सामने आ रहे हैं। और किस प्रकार से पेपर, एकदम पूरा पेपर निकाल के जो लीक किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कई वर्षों से जो बेचारे छात्र हमारे मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ये बहुत अन्यायपूर्ण घटना है, क्योंकि इतनी कम फीस में, इतनी कम पैसों के बावजूद बच्चे यहाँ बड़े मुश्किल से पढ़ते हैं और आप वो उनका सिलेक्शन कर दे रहे हो जो 4-5 साल से ना पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। और जो है 8-8, 10-10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बड़े मुश्किल से कैसे उनके फैमिली वाले उनके लिए अरेंज करके फ़ीस करवाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण यही है कि ये धांधलेबाजी बहुत है और जो भी धांधलेबाजी कर रहा है उसको सरकार के द्वारा यही अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सीबीआई की जाँच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें पकड़ा गया वो किसी भी पार्टी का, किसी भी सत्ताधारी हो या विपक्ष का आदमी हो, उसको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए। यूकेएसएससी में लगातार नए नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं और अभी तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऐसे ही नाम आए दिन निकलते ही जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा। क्या आने वाले समय में ऐसी धांधलियों पर रोक लग पाएगी या फिर हर भर्ती में इसी तरीके की जांचें और सिर्फ जांचें ही होती रहेंगी। तो उम्मीद सरकार से ज़रूर है और आने वाले समय में क्या कुछ इस पर होगा, क्या कोई और भी नाम निकल के आना बाकी है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी के साथ में।